अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट है। मेरा दिल किया जनाब, इतनी मजेदार जबरदस्त सी बारिश हो रही थी ना और इतनी हसीन लग रही थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी इसकी आवाज सुनाती हूँ कि बारिश की आवाज कितनी खूबसूरत होती है। जब पानी लॉन में या कहीं पे भी गिरता है उसकी आवाज बहुत खूबसूरत होती है ना। तो बारिश इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं रह ना सकी और मैंने कहा मैं आप लोगों को भी इसकी आवाज सुनाती हूँ। अब जनाब इतनी जबरदस्त सी बारिश हो रही हो, इतना हसीन मौसम हुआ हो, तो फिर इंसान रह नहीं सकता पकोड़े बनाए बिना, है ना। तो मैं भी जनाब जो है ना अब आ रही थी किचन में और मुझे था, पहले मैंने किचन वगैरह सारा अच्छे से साफ कर लिया क्योंकि आज थी जनाब असलम की छुट्टी। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से जो है ना किचन को करती हूँ पहले साफ और उसके बाद जनाब आज मजेदार से पकोड़े बनाऊंगी। अच्छा, पकोड़ों का ताल्लुक ना मुझे ऐसा लगता है जैसे बारिश से ही होता है। बारिश इधर होती है दिल करता है पकोड़े बनाए, वरना गर्मी में नहीं खाने को दिल कर रहा होता। मौसम चेंज होता है तो साथ ही साथ बंदे का दिल करता है जी पकोड़े बना लें। अब हमारी तो ऐसी सोच है क्योंकि हम तो ऐसे ही करते हैं। आप लोग बताएं, आप लोग क्या करते हैं? कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि इधर मौसम अच्छा हुआ और इधर जनाब पकोड़ों की तैयारी शुरू। और जी माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं ना। जो लोग व्लॉग मेरा देख रहे हैं ना शुरू से, उनको पता है कि मैं कितने पकोड़े बनाती हूँ अपने व्लॉग में। वो इतने शौक से खाते हैं, कहते हैं बेशक सुबह दोपहर शाम बना के खिलाओ, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं गाहे बगाहे पकोड़े बनाती रहती हूँ। जनाब ये छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं, इधर बारिश हुई ये चीज बना ली, इधर यहाँ पे कहीं जाना है खुशी से पागल हो गए, ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो कि इंसान को ना हर टाइम पुरसुकून भी रखती हैं, जवान भी रखती हैं। मतलब ये कि आपका जहन फ्रेश रखती हैं। तो इसलिए छोटी छोटी खुशियों में खुश रहा करें। बड़ी बड़ी खुशियां तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं जनाब। अपने हर लम्हे को ना कैद कर लें अपने पास, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना ये गुजर जाएगा, वापस नहीं आएगा। इसको हर टाइम लड़ाई झगड़ों में गुजारने से बेहतर है कि खुशी खुशी अच्छे तरीके से गुजारें, क्योंकि गुजरना तो इसने है, तो इसलिए अच्छे तरीके से गुजार लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। और इसको अच्छे तरीके से गुजारने में जो सबसे पहला मैं कहती हूँ, एक जो सबसे पहला काम होता है ना वो ये होता है कि अपने दिल में कभी भी गलत फहमी को ना आने दें। कभी भी ना आने दें, किसी के लिए भी, अपनों के लिए, किसी गैर के लिए बिल्कुल भी ना आने दें। ये गलत फहमियां जो होती हैं ना ये जिंदगियों को तबाह कर देती हैं। गलत फहमियों से ना रिश्ते खराब हो जाते हैं, फिर वो ठीक होने का नाम नहीं लेते हैं। अगर एक दफा उलझ जाए ना धागे तो फिर उनको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। तो रिश्तों को जनाब तस्बीह के दानों की तरह रखें, संभाल संभाल के, उन्हें टूटने ना दें। और ये गलत फहमी अगर बीच में आ जाए तो बस फिर समझ लें कि हर चीज तबाह। पता है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से रिश्तों को खराब होते हुए। आप सोचें कि अगर आप किसी से इतना ज्यादा करते हैं, इतना करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे लिए गलत भी सोच सकता है या सोच सकती है, लेकिन मिनट में अगर गलत फहमी जगह ले लेना उस जगह पे, तो फिर वही रिश्ता जो आपके लिए बहुत कुछ था ना वो कुछ भी नहीं रहता। इसलिए जनाब ये हमारे हाथ में ही होता है कि हमने रिश्ते बचाने हैं या खराब करने हैं। अगर और ये गलतफहमी जो होती है ना ये हम खुद पालते हैं अपने अंदर, कोई दूसरा नहीं हमारे दिमाग में डालता, हम खुद पालते हैं। इसलिए इन गलतफहमियों को अपने नजदीक ना आने दें। मैंने कहीं पढ़ा था कि गलतफहमी इस कदर थी, मैंने कहा रुको मत जाओ, उसने सुना रुको मत जाओ। सोचें, ये होती है गलतफहमी। इसलिए ये इंसान अपने अंदर खुद पालता है। और आप गलतफहमी को अपने पास फटकने भी न दें, यकीन करें हर रिश्ता महफूज रहेगा। मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है, लेकिन यहाँ के हालात थोड़े से ख़राब हुए हुए हैं। हम यहाँ पे वाइपर लगाते हैं। यहाँ पे अगर पानी खड़ा हो जाए ना तो सारे का सारा जो है ना वो पाँव लग के ना अंदर आता है, तो इसलिए इधर लगाते हैं वाइपर। और जनाब मौसम बड़ा मज़ेदार हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चेंज हो गया मौसम। चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं काम अपना। बारिश होकर जब रुकी और इतना जबरदस्त मौसम हो गया, हवाएं देख ही रहे हैं आप कितनी जबरदस्त चल रही हैं। अच्छा, जब बारिश होकर रुकती है ना तो बस फिर मैं फटाफट से जो है ना बाहर गैराज में वाइपर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जो घास लगी हुई है ना हमारी लॉबी में जाने से पहले, तो वहां पानी इकट्ठा हो जाता है और मुझे ये होता है कि अंदर पैर जो है ना पानी के लग के जाएंगे, तो इसलिए फटाफट से ना इसको साफ कर लूँ। तो बस वाइपर पकड़ा और शुरू हो गई। और उसके बाद जनाब आज मेरे हस्बैंड ने की थी छुट्टी और उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं आज कहीं बाहर चल के कुछ खाते हैं। मेरे हस्बैंड जिस दिन छुट्टी करते हैं ना तो बस उन्हें कहती हूँ चलाओ कहीं चलते हैं, तो बस मान गए और उनका चलो चलते हैं। तो बेटा मेरा कहने लगा मम्मा फिर ऐसा करते हैं शालीमार सिटी चलते हैं, वहां पे निसा कुजीन की ना ओपनिंग हुई है, तो वहां चल के कुछ खाते हैं।
हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे वहाँ पे, और मुझे ये शालीमार सिटी इतना पसंद आया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये इधर की, मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और बड़ा ही ज़बरदस्त इनका बनाया हुआ इन्होंने एरिया, और बड़ा खूबसूरत लगता है, और बड़ा मज़ा आता है जाके ना, फ्रेशनेस सी फीलिंग आती है। और मेरा ख्याल है जब यहाँ पे लोगों के घर वगैरह बनेंगे ना तो बड़े ही खूबसूरत लगेंगे, और मेरा ख्याल है बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे सोचेंगे कि हम यहाँ पर ना जगह ले लें। बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना, ये थोड़ा सा दूर है लेकिन इतना नहीं है, मेरा ख्याल है 7-8 मिनट लगते हैं और इंसान पहुंच जाता है वहां पे ना। तो जनाब जब मेरे बेटे ने बताया कि ओपनिंग हुई है तो हम कैसे रह सकते थे पीछे, हमने भी जनाब आओ देखा ना ताओ फटाफट से यहाँ पहुंच गए। अच्छा, जब हम यहाँ पर पहुंचे ना तो रश बहुत था, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था कि बस ऐसे लग रहा था पूरा सरगोदा ही टूट के आन पड़ा है यहाँ पे। खैर, हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा तकरीबन 35 मिनट लगेंगे, बाहर सिटिंग इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है। तो बस हम वहीं पे बैठ गए थे, अच्छी इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है, सोफे शोफे लगाए हुए हैं वहां पर, हम बैठ गए। और मजे की बात यह है कि मौसम बहुत अच्छा था ना, तो बाहर बैठते हुए इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी। खैर, हम 35 मिनट बैठे और गप्पे शप्पे लगाते रहे हम आपस में बैठ के। उसके बाद जनाब जो है ना, हम फिर ऊपर बुला लिया इन्होंने। और ये जितने भी ट्रीज लगे हुए ना, आर्टिफिशियल ट्रीज, मेरा ख्याल है बॉटल पाम है, मेरा ख्याल है बॉटल पाम है, इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतना हसीन व्यू दे रहे थे ना, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। तो बस ये था जनाब निसा कुजीन, और इनका तुर्किश जो खाना है ना बहुत मज़े का है। हम बहुत कम खाते हैं तुर्किश खाने, क्योंकि हमें ये होता है कि पता नहीं हमें पसंद आए ना आए। तो लेकिन आप यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत लग रही है ना, ये बड़े प्यारे लग रहे थे, लाइटिंग सी हुई हुई थी नीचे का, ऊपर जाके नीचे का व्यू बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो खैर जनाब, हमने भी फिर ऑर्डर कर दिया तुर्किश फूड, और तुर्किश फूड वाकई भी लाजवाब था। जब सबसे पहले तो आया ना जनाब, सैलड आया, सैलड बहुत मजे का था। तो मैं अपने बेटे से कह रही थी कि जब घर में मैं सैलड बनाती हूँ ना, ऐसा तो आप खाते नहीं हो, यहाँ पे तो मजे ले लेके खा रहे हो। तो कहता है मामा नाम जो तुर्किश है तो इसलिए मुझे बड़ा मजेदार लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, असल में बात क्या है कि बाहर होटलों में जाके ना आपको वैसे ही बड़ी हर चीज अच्छी लगती है, हालांकि घर में भी इसी तरह बनाते हैं हम लोग। खैर जनाब, ऑर्डर हमने कर दिया। पहले तो बड़ी मुश्किल पेश आई कि हम क्या खाएं। फिर हमने क्या किया कि इन्हीं को बुलाया, इनके जो मैनेजर थे उनको बुलाया। हमने बोला कि ऐसा करें कि हमें बताएं इनमें सबसे मजेदार चीज कौन सी है जो आजकल आपकी चल रही है। तो उन्होंने एक प्लेटर बताया हमें, वाकई भी प्लेटर बहुत मजे का था। और ये देखें सैलड मजेदार सा, बहुत मजे का सैलड था। और ये जनाब आ गया प्लेटर। पहले तो हमें लगा कि हमारे लिए ये थोड़ा है, एक ही डिश थी उसमें इन्होंने सर्व किया हुआ था, लेकिन ये अच्छा खासा था, 3-4 बंदों के लिए ना इनफ है, बहुत ज्यादा, बहुत मजे का। और खासकर जो इनकी जो छोटी छोटी ना, इन्होंने स्टिक के साथ टिक्के लगाए हुए थे, बिल्कुल छोटे छोटे से मटन के थे, बहुत मजे के थे, बहुत बहुत ज्यादा मजे के थे। मतलब ये कि हमने इस खाने को एंजॉय किया, और अच्छा लगा कि ये तुर्किश फूड जो है ना हमारे शहर में आया है। तो मतलब ये कि खा सकते हैं जाके, बहुत मजेदार है। कोई अगर गेस्ट आता है तो उससे भी ले जाया जा सकता है, और पसंद आएगा जो भी आएगा। और इसी प्लेटर में खाया, कोई प्लेट श्लेट हमारे पास नहीं आई, पता नहीं इनका ये शायद है कि इसी तरह जनाब जो है ना आप प्लेटर के अंदर ही खाएं। तो बस हमने ये खाया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो है ना ये सैंडविच एक मंगवाते हैं, वो खा के देखते हैं। ये सैंडविच तो नहीं से कह सकते, लेकिन ये कोई ना जैसे रोल पराठा होता ना उस टाइप का था, लेकिन डिफरेंट जायके में था, मजेदार था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्लेटर है बिल्कुल खाली हो चुका है, और हमने सब कुछ सफा चट कर दिया था। तो बस जी, यहाँ तक ही मेरी थी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर हमने सोचा कि देखते हैं कोई पान शान है या नहीं है, अब निकले ही है तो हर चीज को एंजॉय करें। यहाँ तो हमें कोई जनाब पान नहीं मिला, लेकिन हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट जो है ना हम पहुंच गए बाजार, वहां से हमने पान लिया और उसके बाद हम घर आए। तो बस जी, मुझे इजाजत दें, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।